stressed. Live. Yes, we are live stream. हाँ लाइव स्ट्रीम हो गई है। Yes. Good morning. प्रेयर शुरू करें। हाँ सभी लोग सीधे बैठेंगे, एक गहरी सांस लेंगे। Breathe in all the positivity around you. Breathe out negativity. अपने आप को बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। प्रेयर्स उस डिवाइन से, उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा मीडियम है। जब हमारा माइंड स्टिल होता है तो हम उस कनेक्शन को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं और हमारी आंसर्स को हम सुन पाते हैं। तो अपने मन को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन पॉजिटिविटी, ब्रीद आउट नेगेटिविटी। रिलैक्स। प्यारे प्यारे भगवान जी, धन्यवाद मेरे हर कदम में आपका आशीर्वाद होने के लिए। मेरा हर कदम किसी न किसी की भलाई के लिए उठे। मेरा हर कदम किसी न किसी के दिल में रोशनी करने वाला हो। मेरा हर कदम सुकून देने वाला हो। मेरा हर कदम प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, शांति और आनंद लेकर चले। मेरे प्यारे प्यारे भगवान जी, आपके चरणों से जुड़कर मैं चाहती हूँ कि मुझे आप ऐसा मार्ग दिखाएं जहां मेरा चलना सिर्फ मेरे लिए नहीं हो, बल्कि पूरी सृष्टि की भलाई के लिए हो। धन्यवाद कि जहां भी मैं चलूं वहां मेरी छाप हमेशा कृतज्ञता और प्रेम से भरी हुई हो। प्यारे भगवान जी, चलना सिर्फ बाहर का नहीं होता, यह भीतर भी होता है। धन्यवाद। मैं अपने मन में सकारात्मक विचारों के साथ चलती हूँ। मैं अपने हृदय में प्रेम और करुणा के साथ चलती हूँ और मैं अपनी भावनाओं में उच्चतम कंपन व बांटने की खुशी के साथ चलती हूँ। प्यारे भगवान जी, धन्यवाद मुझे और गहराई में ले जाने के लिए, जहां मैं खुद को खोज पाती हूँ। धन्यवाद मैं अपनी आत्मा के भीतर अपने अभ्यासों के साथ चल पाती हूँ। धन्यवाद मुझे यह समझाने के लिए कि मैं हर दिन सीखना चाहती हूँ, हर दिन बढ़ना चाहती हूँ और कृतज्ञता में आगे बढ़ती रहना चाहती हूँ। प्यारे प्यारे भगवान जी, आपकी कृपा से मैं अपने शरीर में स्वास्थ्य को लेकर चलती हूँ। आपकी कृपा से मैं अपने धन में समृद्धि को लेकर चलती हूँ। आपकी कृपा से
मैं अपने रिश्तों में शांति और आभार लेकर चलती हूँ। आपकी कृपा से अपने जीवन में मजबूत और आनंदमयी पलों को लेकर चलती हूँ। भगवान जी, आपकी कृपा से मैं अपने हर कार्य में आनंद पाती हूँ। आपकी कृपा से मैं अपने हर कर्म में पूर्णता लेकर चलती हूँ। आपकी कृपा से मैं अपने जीवन की हर राह पर सफलता लेकर चलती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे भगवान जी कि आप मेरे हर कदम को दिव्यता से भरते हैं। ऐसा करते-करते मैं अपने जीवन के परम उद्देश्य तक पहुँच रही हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे सभी सपने, सभी इच्छाएँ पूरी हो रही है। मैं अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्न और आनंदमय हूँ। मैं अपने भीतर शाश्वत आनंद, इटर्नल ब्लिस को अनुभव कर रही हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे खुद से जोड़े रखने के लिए, इस विश्वास के लिए, इस दृष्टिकोण के लिए और इस मैजिकल फुटस्टेप्स के चैप्टर के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वागत है सभी पार्टिसिपेंट्स का इस सेशन में और शुरुआत करते हैं आज के मैजिकल चैप्टर की। स्क्रीन दिख रही है। यस। दिया जी आपको। यस यस, हाँ अब ठीक हो गया। डे 19 मैजिक फुटस्टेप्स। एक सेकंड। यस, तो ये जो पिक्चर है ये बता रही है जब हम रेत पर चलते हैं ना तो हमारे पैरों के निशान छूट जाते हैं। हर एक कदम जो मैं चलती हूँ मैं अपनी एक छाप छोड़ देती हूँ। और ये तो रेत के निशान दिखाए गए हैं बट इसका एक्सप्रेशन क्या है, इतना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। इस पे सारी मैजिक डस्ट डली हुई है। ये हमें बताना चाह रही है कि अगर आप अपने हर कदम के साथ जो मैं लेती हूँ, हर पल जो मैं जीती हूँ, अगर मैं उसमें कृतज्ञता भर दूं ना तो मेरा वो कदम मैजिकल हो जाएगा, इतना गोल्डन हो जाएगा कि मेरी सारी लाइफ उससे चमकने लग जाएगी। और देखो अभी तक जितने भी प्रैक्टिसेस हमने किए ना, सब में था कि शिद्दत से बैठ जाओ, टाइम निकालो, बैठ के लग कर ग्रेटिट्यूड्स करो। बट वो एक स्टेप अब लेवल अप कर रही है हमको रौंडा पर। वो बोल रही है कि जब आप चल फिर रहे हो, घूम रहे हो, वो भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको भी जाया नहीं जाने देना है, उसको भी यूजफुल करना है। क्योंकि हमारा जो कंप्लेंट्स का खजाना है ना वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसको भरने के लिए ना हमें, जो हम चल रहे हैं, जब हम कुछ काम कर रहे हैं तब भी हमें ग्रेटिट्यूड्स देने हैं। तब जाके हमारा वो बैलेंस आउट होगा, तब जाके हमारी लाइफ मैजिकल बनेगी। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने हर कदम को, हर पल को मैजिकल बना सकते हैं। आप कुछ ऐड करोगे मिलन जी? इट्स लाइक ना कि हमारे अंदर ही नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। अगर मैं मेरे कदम नेगेटिविटी की ओर बढ़ाऊंगी ना तो मेरी लाइफ अनचाहे की तरफ जाती जाएगी, मेरे सपने मेरे से दूर जाते जाएंगे। इसलिए राउंडा बर्न आज के चैप्टर में बोल रही है अपने कदमों को ही तुम ग्रेटिट्यूड की गोल्डन डस्ट से भर दो, कि जहां जहां जाओ ना आपके कदमों का लोग अनुसरण करने लग जाएं। ये चैप्टर इतना डीप है कि लोग आपके कदमों पे चलने लग जाएं, ऐसे अपने कदमों को बना लो आप। तो वो कैसे करते हैं वो आज के चैप्टर में पता चलता है, उसका रहस्य क्या है। Quote, 100 times every day I remind myself that my inner and outer life
depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and I am still receiving. Unquote by Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. जो ये आज का चैप्टर इसने बनाया है ना, ये पूरा इंस्पायर्ड है आइंस्टाइन के ऊपर। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर थे। वो बोल रहे हैं कि मैं पूरे दिन में 100 दफा खुद को याद करवाता हूँ कि मुझे शुक्रगुजार होना है, क्योंकि जो मेरी ये लाइफ है ना, न जाने कितनों के कंधों पे चढ़ के मैं आगे बढ़ा हूँ। आज जहां पे भी मैं खड़ा हूँ, जिस लेवल पे भी मैं हूं ना, वो न जाने कितने लोगों की बलिदानों से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो उन सबको नजरअंदाज करके मैं कभी कभी आगे और नहीं बढ़ सकता। मुझे याद रखना है कि आज मेरी लाइफ जहां भी है, जैसे भी है, बहुत सारे लोगों का हाथ है उसके पीछे। वो लेबर्स हो सकते हैं, वो अभी हो चाहे नहीं हो, बट सबके योगदानों से ही मेरी लाइफ है। और है ना, अभी वो बोल रही है आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ, मतलब अभी तक जो मैं प्रैक्टिसेस कर रहा था इट इज ओके, बट अभी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। अभी थोड़ा मुझे लग के और ज्यादा ग्रेटिट्यूड देने हैं, क्योंकि पता है जितना मैं ले रहा हूं ना इस सृष्टि में, जितना मैं पा रहा हूं ना, उस अनुपात में मैं थैंकफुल नहीं हूँ। मैं वो ये बात वो बोल रहा है जो दिन में 100 दफा थैंक यू बोलता है, तो सोचो हम कहाँ है। आप देखो ना, आपकी मम्मा थी जब छोटी थी, कितना ख्याल रखा उन्होंने आपका, आपको खिलाया पिलाया, गोद में उठा के घुमाया, जब आप चल नहीं सकते थे आपको उंगली पकड़ के चलना फिरना सिखाया। क्या हम उनके एहसानों का कभी चुका सकते हैं बदला? क्या हम उनको बोल सकते हैं कि ठीक है आपने मुझे किया ना, तो अब मैं भी कर देता हूँ? क्या हम वो कर सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते। उनको आप कितना भी कर लो ना, वो कम ही होगा, क्योंकि उस समय जो उन्होंने किया ना, वो समय वापस नहीं आने वाला है। वो उस कंडीशन में कभी नहीं आने वाले कि जहां आप उनको वैसे आप कर सको जैसे उन्होंने उस समय किया था, जब ना आपके पास समझ थी, ना आपके पास शक्ति थी, ना आप कुछ सोच सकते थे, कुछ भी नहीं था आपके पास। उस समय में उन्होंने आपको संभाला, पोषित पोषण दिया, आपको इतना हेल्दी बनाया, आपके लिए सारी खुशहाली जमा की उन्होंने। वो कर्जा है ना, कभी नहीं चुका सकते। सोचो ना, पूरा पूरा रात खुद गीले बिस्तर पे सो के आपको सूखे पे सुलाया। आप चाहो भी ना कि नहीं, अब मैं मम्मा के साथ उतने मतलब मेजर में जितना उन्होंने मेरे साथ किया है ना, लगभग एटलीस्ट उतना कर लो। कभी पॉसिबल ही नहीं है, वो चांस कभी आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। हम लेते ज्यादा है पेरेंट्स से, उनको उतना हम दे नहीं पाते। लेकिन पता है, अगर आपके दिल से सच्चाई से निकला हुआ एक थैंक्स है ना, आपने मम्मा को बोला ना थैंक यू मम्मा, मैं सच में शुक्रगुजार हूँ, आपने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, मैं उसको फील कर पा रही हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं आपका कर्जा कभी नहीं चुका सकती हूँ, लेकिन मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो आपका दिल से निकला हुआ, फीलिंग से निकला हुआ, वाइब्रेशन से निकला हुआ एक थैंक्स सारे कर्जों को पूरा कर सकता है, और आपके जीवन में इतनी रोशनी ला सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये हमारा थैंक्स है ना, इतने करिश्मे कर सकता है। ये जो आप पैसों से भी किसी को आप खुश नहीं कर सकते ना, एक थैंक्स आपका स्माइल लेके आ जाता है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं, आपने पैसे दिए ना, तो वो तो उनका काम है, वो तो वो वैसे भी कमा ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने बदले में बोला ना थैंक यू, थैंक यू, मैं सच में एक्नॉलेज कर पा रही हूँ जो आपने मेहनत की है, और उसका मुझे इतना फायदा मिल पा रहा है, तो उसका आप देखना, उसकी जो स्माइल रहेगी, चाहे वो कोई भी हो, कोई एक छोटा सा वेटर हो, कोई रोड क्लीनर हो, उस स्माइल को देख के ना आपके हार्ट तक वो पहुंचेगी। वो वाइब्रेशंस आप समझ सकोगे कि ये मेरा जो थैंक्स है ना, ये इतना बड़ा कमाल कर सकता है मेरी जिंदगी में। और जब मैं सचमुच सचमुच ग्रेटफुल होना चालू कर देती हूँ ना, तो मेरे ऐसे रास्ते खुलने लग जाते हैं, मेरा हर तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स मिलने लग जाती है।
आप देखो ना, आज अगर मैं इतनी अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ, तो ये घर पे मैं बैठी हूँ। इस घर को बनाया किसने होगा? उसको बनाने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। कहाँ से वो ईंटें आई, कहाँ से वो सीमेंट आई, कहाँ किसने जाके, वो शायद अभी जिंदा है भी कि नहीं वो इंसान, मैं नहीं देख पा रही ना। लेकिन उसके उस इन्वेंशन, सीमेंट के इन्वेंशन से आज मेरा घर बना हुआ है, मैं उसके अंदर बैठी हुई हूँ। किसी ने तो सोफा का इन्वेंशन किया होगा, किसी ने तो उस लकड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, और बार बार फेल भी हुए होंगे। एक बारी में वो सोफा नहीं बना होगा, एक बारी में वो सीमेंट बराबर से नहीं बनी होगी। चाहे एक घर का मॉडल ले लो, एक दरवाजे का मॉडल ले लो, एक छोटा सा लॉक ले लो, एक बारी में तो वो हुआ नहीं होगा। कितनी मेहनतें लगी होगी, कितने एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कितनी जी जान लगा के उन्होंने दिनों दिनों काम किया होगा। तो आप सोचो, क्या मैंने वहां पे कभी थैंक यू दिया है? जो मैं इतनी सारी चीजों को भोग रही हूँ अपनी लाइफ में, इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ। अगर सुबह से रात तक देखें तो कितनी चीजें मैं यूज करती हूँ। एक टूथब्रश, स्टार्टिंग करे देखी, टूथब्रश में जो ब्रश बनता है ना, उसका प्लास्टिक, उसके वो जो ब्रिस्टल्स रहते हैं, कैसे बने होंगे, किसने इजाद किया? क्या कभी मैंने वो सोचा? कभी मैंने वो वहां पे थैंक यू दिया? और मैं हर रोज बचपन से यूज कर रही हूँ। तो सोचो मेरा अकाउंट कितना पीछे है, मुझे कितने थैंक यू देने बाकी हैं अभी तक, कितने गड्ढे भरने हैं। तो उसने बोला अब बारी है कि जब आप चल फिर रहे हो ना, ऐसे मजे मजे की वॉक कर रहे हो ना, उसको भी यूज कर लो यार। और करके देखो, जब आप अपने फुटस्टेप्स में थैंक यू ऐड करोगे ना, ग्रैटिट्यूड वॉक करोगे ना, तो वो भी मैजिकल बन जाएगा। आपको लगेगा कि सच में वो कर, मतलब वो इतने बड़े चेंजेस लेकर आ जाएगा ना आपकी लाइफ में। आप खुश रहने लग जाओगे, आपको फील होगा कि ये मेरा अकाउंट अब बैलेंस आउट होने लग गया है, मेरी लाइफ में अब मैजिक्स होने चालू हो गए। अभी तक मैं कंटिन्यूटी में रिसीव कर रही हूँ, देना कब स्टार्ट करूंगी? आज ये सिखा रही है, आज का चैप्टर हमें सिखा रहा है। आज से है ना, हमको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं हर रोज, चाहे मैं रूम से बेडरूम तक जाऊं, बाथरूम तक जाऊं, कैसे वो करती है वो आगे बताएगी। ये है ना बहुत 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 वंडरफुल और पावरफुल एक्सरसाइज है, जो सच में शिद्दत से हम करना सीख गए ना, तो इतना मजा आने लग जाएगा, इतना मजा आने लग जाएगा। ये करके देखना कि आज सिखा रही है, और उसके बाद बताना कि कितना हमारी लाइफ में चेंज आता है। जी। कैन आई ऐड समथिंग हियर? जी। आपने जैसे बाहरी दुनिया का बताया, उसने एक और लाइन दी है, आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट माई इनर, मेरे न, अंदरूनी दुनिया। जैसे कि हम ये बुक कर रहे हैं, रोंडा बर्न ने बनाई, उसने कितने लोगों का एक्नॉलेजमेंट किया है, उसकी बेटी, उसके फोटोग्राफर्स और कितना कुछ। तो मेरी अंदरूनी दुनिया में भी लोग एक्सर्ट कर रहे हैं मेरे लिए। भागवत गीता, रामायण, पुराण ग्रंथ साहब, कितनी चीजें लिखी गई हैं, किसके लिए? ताकि मैं किसी एक को पकड़कर अपने जीवन का मूल्य जान पाऊं, जिसके लिए मैं इस धरती पर आई हूँ। इतने लोग जब मेरे लिए कर रहे हैं, तो क्या मैं सिर्फ बदले में एक शुक्राना नहीं दे सकती हूँ? मैं बाहरी दुनिया में तो कर ही रही हूँ, पर जब मैं अंदरूनी दुनिया में भी करने लग जाऊंगी ना, उस परमात्मा के साथ का जो मेरा कनेक्शन है ना, वो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। वाह। आपने देखा होगा कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमें इस देश से आजादी दिलाई है। अभी गया है 15 अगस्त। तो क्या मैंने कभी उनके बैठ के शुक्राने करे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यस। कितने, जवाहरलाल नेहरू, कितने सारे लोग थे, कितने आंदोलन करे हैं, चिपकू मूवमेंट्स, कितना कुछ हुआ है। पढ़ के मैं आगे बढ़ गई, पर कभी मैंने उसका सार नहीं समझा। उन्होंने ये मेरे लिए करा है। अगर आज मुझे आजादी के लिए लड़ना हो ना, मैं घर के अंदर बैठ जाऊंगी। पर जब उन्होंने मेरे लिए करा अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो क्या वो मेरे सिर्फ एक शुक्राने के हकदार नहीं है? एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत डीप बात बोल रहे हैं, उन्होंने ह्यूमैनिटी को एक, बहुत कुछ दिया है। जो ये आपने बताया तो ये मेरे से भी मिस आउट हो गया, इसमें एक बात जाननी और भी जरूरी है। जितने भी ये जो स्पिरिचुअल आपने बताया ना, अंदरूनी, ये तो आपने बाहर का बताया फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। जो ये आपने अंदर का बताया, इसमें देखो ना, जो है ना, जानता है ना, जिसने अपनी लाइफ में उस चीज को एक्सपीरियंस किया है हम्म। ना, वो ही अपनी छाप छोड़ सकता है आपके दिल पे। कोई सही ऐसे बात है। बात करेगा, आप नहीं कैच कर पाओगे।
लेकिन जिसने सच में उस दिव्यता को पाया है, उसको अनुभव में लाया है, जब वो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ बोलेगा ना, तो आपको लगेगा हाँ ये कितना सच बोल रही है। जैसे गौतम बुद्धा है, उन्होंने बहुत डीप डाउन जाके अपने अंदर उस सत्य को खोजा, पाया, तब जाके उनकी छाप बनी, उन्होंने वो पीछे लर्निंग्स छोड़ के गए। आइंस्टाइन है, उन्होंने ये जो डिस्कवरीज की वो छोड़ के गए, तब जाके हम उसको आज तक याद करें। ये 150 साल पहले रह के गया है आइंस्टाइन, सोचो, और तब इसने ये कोट लिखा। मतलब ये कोट तब से चला आ रहा है। बुद्धा हजारों सालों पहले वो जाके गया है, लेकिन ये सब, और देखो ना, हर कोई जितने भी डिवाइन लीडर्स हैं, जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अटेंड किया है, चाहे फिजिकली चाहे स्पिरिचुअली या किसी भी फील्ड में किसी भी एरिया में, उन्होंने अपने अंदर जाके कुछ पाया है। और वहां से एक कॉमन चीज है जो हर कोई बोल रहा है, चाहे सबकी लर्निंग्स अलग है, चाहे सबके मूवमेंट्स अलग है, कोई महात्मा गांधी है, कोई बुद्ध है, कोई ये है, कोई वो है, बट मतलब जो बेस में, जो रूट में है ना उनके, वो है थैंकफुलनेस। और सबके अंदर से पहले वो निकला कि यार थैंकफुल हो जाओ। अगर सच में हम चाहते हैं ना कि मेरे डिसीजंस इतने परफेक्ट हो, मैं जहां चल रही हूँ, तो मेरा जो मैं चल रही हूँ, पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना मेरे को जाना कहाँ है। अगर मेरे डिसीजंस में मेरे को क्लैरिटी चाहिए ना, तो पहले मैं अपने अंदर जाके पूछूं कि क्या मैं थैंकफुल हूँ। वहां से एक ही आवाज आएगी, नहीं अभी अकाउंट बाकी है। जैसे जैसे मैं वो ग्रेटफुलनेस दिखाती जाऊंगी, जैसे जैसे मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड आता जाएगा ना, मैं उस भाव में भीग जाऊंगी ना, तब मेरे अंदर से क्लैरिटी निकलेगी। मुझे पता चलेगा कि मुझे चलना कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, मेरे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। सभी लोग मिलके कॉमन फैक्टर एक ही है, थैंकफुलनेस। था। बस यहाँ चैप्टर खत्म है। ये कोट है ना, इतना डीप है ना, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर घूम रहा है। ऊपर। अगर इसको समझ लिया ना, तो पूरा चैप्टर समझ लिया। ये पूरा आइंस्टाइन के ऊपर बेस है। उसने बस एक ही चीज फॉलो किया, उसने कोई मंदिर नहीं गया, कोई धर्म फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस वो अपने काम के प्रति ग्रेटफुल रहा, और वो समझा कि जो मैं आज काम कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, वो मेरे अकेले की बस की बात है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यार इतनी मेरी मेड आती होगी, कोई उसके घर में खाना पहुंचाता होगा, कुछ कुछ उसको मिलता होगा, वो एक्नॉलेज करना सीखा कि ये सारी चीजें मेरे इर्द गिर्द मुझे सपोर्ट कर रही है, कंफर्ट दे रही है ना, तब जाके मैं कुछ अपने काम में दे पा रहा हूँ, कुछ सीख पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ। तो सच में सारा कुछ लेकर के वो एक ही बोल रही है, ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना इधर उधर दिमाग लगाओ, बस जहां हो जैसे हो ग्रेटफुल होना चालू कर दो। यस मिलन जी, थैंक यू थैंक यू, मैं उसको स्किप कर गई, भूल गई। इट्स ओके। आपने याद बस दिला वही दिया। है ना, हम समझ जाए तो क्या बात है यार। अगर आज मैं एक अगरबत्ती भी जला रही हूँ ना, उन हाथों को आप जाके देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार मेरे लिए वो जलाना जरूरी है। जो हाथ खुशबू रचते हैं ना, उनकी क्या हालत है। गलत, जो यस। मेरे घर को महका रहे हैं, उनका घर आज कैसा है। जो मेरे घर में रोशनी कर रहे हैं ना, उनका आज घर कैसा है। मैं एक अगर थैंक्स समझ तो गई ना। बनता है ना, सभी चैट बॉक्स में लिखो, बिल्कुल। एक थैंक्स तो बनता है ना। आज थैंक यू बोल ही देना हो सभी को। एक एक फुटस्टेप में जहां मैं जा रही हूँ, जिसको मैं देख पा रही हूँ, जो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरी लाइफ में, उसको एक थैंक्स तो दूं। अगर एक एक जने को एक भी थैंक्स दूंगी ना, तो भी मेरा पूरा दिन थैंकफुल होके निकल जाएगा। थैंक्स। थैंक यू। Thank you so much, everyone, for typing in the chat box. With थैंक यू। those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude every day. Einstein is the देखो, एक inspiration. सेकंड, Hmm. देखो ये क्या बोल रही है रोंडा पर, ये प्रूव कर रही है, बार बार प्रूव कर रही है, थोड़ा ऊपर चाहिए ना। Hmm. आइंस्टाइन है ना, जो भी उसने डिस्कवरी थी ना, सारी साइंस बेस्ड थी। ऐसे हवा में कुछ भी नहीं किया उसने, पूरे फॉर्मूलेस लगाए। जो भी उसने इन्वेंशंस किया, सारा साइंस बेस्ड था। वो पूरा लॉजिकल माइंड से सोच करके करता था सारा कुछ। लेकिन वो कह रहा है, वो इंसान जो साइंस को इतना मानता था, जो साइंस को मानते हैं ना लोग, वो भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। और यहाँ कहीं भगवान की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे वो बंदा बोल रहा है जो साइंस का मतलब
आप सोचो ना, टॉप मोस्ट लेवल पे वो साइंस को पढ़ चुका है, वो समझ चुका है कि चीजें कैसे काम करती है, लॉ ऑफ यूनिवर्स कैसे चलता है, ये दुनिया चल कैसे रही है, उसको पता है। वो अपने दिल की गहराई से ये कोट लिख रहा है। तो वो साइंटिफिक डिस्कवरी बोल रही है उसको, कि उसने अपने अंदर जाके साइंटिफिकली इसको डिस्कवर किया कि तुम ये कर लोगे ना तो बस है। खाली 100 बार थैंक यू बोल दो दिन में, चलते चलते 100 स्टेप्स थैंक यू के ले लो, 1.5 मिनट लगता है। अगर ये कर लिया ना, तो ये एक मैजिकल सीक्रेट दे रहा है हमको सक्सेस का। तुम्हारी लाइफ में सक्सेस तुम्हारे कदम चूम लेगी, बस उन कदमों को मैजिकल बनाना है थैंक यू बोल के। सोचो कहाँ से ये बात आ रही है, कहाँ से इसने रोंडा बहन ने कैच किया है कि यहाँ पे तो सब वो क्वेश्चन मार्क्स जो हमारे दिमाग में चलते हैं ना, क्यों करना है, क्यों करे, अब यहाँ पे भी लिख तो रहे हैं ना, अब वॉकिंग करते करते भी थैंक यू बोलना है क्या, ये क्या बात हुई, हम वो भी नहीं करें क्या। बहुत आता है दिमाग में, बैक साइड ऑफ द माइंड चलता रहता है, अब ये भी कर लें, बस मैं तो फंसा ही लिया, चारों तरफ से थैंक यू बुलवा रहे हैं, होगा क्या, ऐसा क्या। तो देख लो, नहीं बोलोगे ना तो क्या होगा, और बोलोगे तो वो साइंटिफिकली वो प्रूवन है कि आपके लाइफ में सक्सेस आएगी ही, मैजिक्स होंगे ही होंगे, हर दिन हर दिन हर दिन मुझे साइंटिफिकली बोला गया है ग्रेटिट्यूड देना है। वाह वाह, अमेजिंग, कितना प्यारा बोला। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful thing you can do. तो बोला जैसे आइंस्टाइन करता है ना, तुम भी चालू कर दो। तुम सोचोगे ना कि क्या 1.5 मिनट की वॉक से क्या होगा, 1.5 मिनट थैंक यू बोलने से क्या होगा, बट शिद्दत से याद करो, याद करो कि मेरी लाइफ कहाँ कहाँ पे मेरी लाइफ हुक्ड अप है, कहाँ कहाँ पे मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मैंने शुक्राने नहीं दिए हैं। हमको सबको पता होता है कि यार ये मेरा काम रुका हुआ है, यहाँ पे अगर थोड़ा ये ऐसे हो जाए ना तो मेरी लाइफ में मैं सक्सेस को इजीली पा सकता हूँ। बस उनसे रिलेटेड सारी चीजों को अपने दिमाग में रख के जब भी वॉक कर रहे हैं ना, थैंक यू, मेरा ये काम आसानी से हो रहा है, थैंक यू, थैंक यू, जिस चीज के ऊपर नजर जाए थैंक यू, थैंक यू 100 टाइम्स बोलना है, थैंक यू दिल से बोलना है। और ये मेरे 100 फुटस्टेप्स मैजिकल हो जाएंगे, और ये एश्योर करते हैं कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल होगी। और आप बोलोगे ना कि इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या डिफरेंस आएगा, तो बोला ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। जब हम चलते हैं ना, तो हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई पे होते हैं। हम बोलते हैं ना एक ट्रांस की जो सिचुएशन, जैसे बोलते हैं ना पीक स्टेट हम क्यों करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, जब हम वॉक कर रहे होते हैं ना, तो हमारी एनर्जी पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, एनर्जी लेवल्स जो हाई हो रहे हैं, और हमारा ब्रेन फुल्ली एक्टिव होता है उस समय। और तब मैंने उसको वो काम दे दिया कि यार बॉडी तो अपना काम कर रही है, वो तो वॉकिंग वॉकिंग कर रही है, लेकिन मेरा माइंड क्या कर रहा है, मेरे वाइब्रेशंस कहाँ है, मेरे फीलिंग्स कैसे हैं। अगर मैंने उस समय अपनी बॉडी की एनर्जी के साथ उस सभी चीजों को कंबाइन कर लिया ना, तो ये एक मैजिकल फॉर्मूला बन गया। मैं अगर ग्रेटफुलनेस से वॉकिंग करने लग गई ना, तो जो इन सब का मिक्सचर होगा ना, वो मेरे जिंदगी में कमाल लेकर आ जाएगा, वो सक्सेस लेकर आ जाएगा, जिसके लिए मैं शायद इतनी प्रैक्टिसेस करके भी नहीं कर पाऊँ। आप सोच के देखो, जब आप चलते हो ना तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी एनर्जी होती है बॉडी में, कौन कौन वो फील करता है। मतलब आप वही लिखते लिखते कभी आपको ऐसा लगता है यार नींद आ रही है, उबासी आ रही है, चलो थोड़ा सा इधर हो जाओ उधर हो जाओ, माइंड एक्टिव नहीं रहता। लेकिन जब आप वॉक कर रहे हो ना, तो आप बहुत अलर्ट रहते हो, उस अलर्टनेस में बोल रही है अब करो आप ग्रेटिट्यूड। तो वो अब आप उसको पूरा कैच कर लोगे, उसकी एनर्जीज को पूरा फील कर पाओगे, तब जाकर के आप ये इसको, ये आपके लिए इतना पावरफुल हो जाएगा ना, ये इतना सारा आपके लिए लेकर आ जाएगा मैजिक आपकी लाइफ में। ये प्रैक्टिस सच में बहुत कमाल करती है, छोटी सी है लेकिन बहुत कमाल करती है। रेगुलर किया जाए ना तो इसमें से बहुत हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। जी, आप कुछ ऐड करोगे नीलम जी?
इट्स लाइक कि अभी जैसे आपने इसके पहले पैराग्राफ में उसकी साइंटिफिक डिस्कवरीज में बताया ना, तो रोंडा बर्न ने हमें डे जीरो में ही बता दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। यस। वो खोज उसके सामने प्रकट हुई। आज मैं बैठी हूँ, मैं क्यों नहीं खोजे कर पा रही हूँ? मैं ह्यूमैनिटी में क्यों नहीं अपना इन्वॉल्वमेंट दे पा रही हूँ? मैं पार्लियामेंट तक की क्यों नहीं जा पा रही हूँ? इतना सब तो दूर है। क्योंकि वो जब कृतज्ञता कर रहा था तो उसके सामने महान रहस्य प्रकट हो रहे थे, जैसे जैसे वो करता जा रहा था। अगर आप उसका बचपन देखोगे ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन का 5th या 6th क्लास में उसकी एक स्टोरी है पूरी, मुझे यस। याद आ यस। रही है। इट्स लाइक उसका यस। बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। वो 3-4 साल तक बोल भी नहीं पा रहा था। जब बोलना शुरू करा तो जब स्कूल में गया तो टीचर बोलती थी कभी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको स्कूल का उसको जो स्ट्रक्चर होता है ना, हमको वो बस बोला पढ़। गया हम्म। उसको बोला गया कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे बुद्धि है। घर में बिठा के रखो, ये कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो और उसकी माँ इस ने, यस, उसकी हाँ। जब वो घर पे बैठा तो उसने अपनी माँ से क्वेश्चन किया कि मम्मा मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ स्कूल। तो मम्मा ने बोला बेटा स्कूल वाले बोल रहे हैं आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। तो बोल रहे हैं इनको तो सब कुछ आता है तो मैं क्या ही हम सिखा लेंगे। तो उसने इतना अपोजिट वे में उसको बोला, और वो बिलीफ 4 साल के बच्चे ने कैच कर ली कि मुझे तो सब कुछ मालूम है, मेरे को तो सब नॉलेज है, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं ना उनसे ज्यादा मुझे पता है। तो उसने पहले ही अपना बिलीफ बना लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, सुपर इंटेलिजेंट, जबकि वो मंद बुद्धि था। लेकिन ग्रैटिट्यूड के पावर से जो हम बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, वो सच हो जाता है। और वो आज देखो सारी दुनिया में उसका नाम रोशन है, आज तक हम उसको याद करें। यस मिलन जी प्लीज कंटिन्यू। यस, इट्स लाइक दैट। उसको सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट था, और आज उसको नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं उनकी डिस्कवरीज को लेकर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हम उनके कदमों का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, हम हर किसी के कदमों पे तो नहीं चलते हैं ना। कोई आपका नेबर है, वो बोल रहा है ऐसा कर लो, तो आप करने लग जाओगे क्या? उसके पीछे पीछे जाने लग जाओगे? नहीं। हम उन महान लोगों के कदमों का ही अनुसरण करते हैं, जिन्होंने इस धरती पर आके कुछ ना कुछ करिश्मा या कुछ ना कुछ अपने जीवन में पहले बदलाव करा है। तभी हम दूसरों के लोगों में डाल सकेंगे ना वो चीज। अगर मैंने ही बीज बोया है कि गलत, तो लोग मेरा क्या अनुसरण करेंगे? नहीं करेंगे। पर आज मैं इस चैप्टर से ये सीख के जाऊं कि मुझे मेरा जीवन इस ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। ह्यूमैनिटी तो बाद में, मैं अपने लिए सीख गई ना, तो लोग मेरे कदमों का अनुसरण करने लग जाएंगे, ये पक्की बात है। इसके ऊपर एक और याद आ रहा है, जैसे अभी मोदी जी हैं, तो हम्म। सोचो ना, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इसके पहले आपने देखा होगा ना, सफाई कर्मी ना कचरा लेने आते थे घर पे, ना कुछ मेंटेनेंस था। कितनी मतलब बैड स्मेल होती थी, रोड्स पे चलना मुश्किल होता था, ट्रेन्स गंदी होती है। लेकिन हम खुद से पूछे कितनी बार हम उस साफ रोड को देख करके मोदी जी का थैंक यू करते हैं कि यार ये एक बंदा है जिसने ये मूवमेंट लाया। और मतलब वो ऐसा तो नहीं कि एक दिन सफाई हुई, रोज हो रही है, रोज हो रही है। वो एक सिस्टम में आ गया, वो एक चेंज लेकर आ गया, वो रिवॉल्यूशन आ गया, जिससे आज हम इतना फल पा रहे हैं। आज देखो रोड्स कितने क्लीन होते हैं, कितनी टाइम टू टाइम क्लीनलीनेस हो रही है, कितना स्वच्छ होते जा रहा है इंडिया। तो उस इंसान को एक थैंक्स तो बनता है ना, जो इस मूवमेंट के पीछे उसने इतनी मेहनत की होगी। कैसे पूरे पूरे इंडिया में सोचो ना, हम एक जने को भी कन्विंस करना, अपने घर वाले को कितना मुश्किल काम लगता है, अपने बच्चों को कन्विंस करना कितना मुश्किल लगता है कि बेटा पढ़ लो। और यहाँ एक बंदा है जिसने इतने करोड़ों लोगों की जिंदगी में उसने इन्फ्लुएंस किया, और उनको मतलब ऐसा कर दिया कि वो लोग करने लग जाए सफाई। उनके मन में बदलाव आ गया कि नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं ना, तो अब तो स्वच्छता को पालन करना ही है। तो सोचो उस बंदे का थैंक्स तो बनता है, उसने अपने अंदर कुछ तो पाया होगा, तभी तो जाके लोग उसकी बात को फॉलो कर पा रहे हैं, मान रहे हैं। हम कितनी बार देते हैं थैंक यू, अपने आप से पूछे। मिलन जी आप कुछ ऐड करोगे? बड़ी नहीं, क्यूट इट्स क्यूट सी समिता जी आप कुछ ऐड करोगे? मेरे मुंह में मिलन जी आता है यार। समिता जी आप कुछ ऐड करोगे? बड़ी क्यूट अभी क्यूट सी स्माइल दे रहे हो, आप बताओ कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनना, बहुत मजा आ रहा है। मैं बाद में करूंगी, लास्ट में आप करो, अभी बहुत मजा आ रहा है। ओके। थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस यस प्लीज।
Quote, God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? Unquote by William Award, 1921 to 1994 writer. यस, मैं सुबह उठी, शुक्राने भगवान जी, आज का दिन दिखाया और मेरे लाइफ के बैंक बैलेंस में आपने 86,400 सेकेंड्स की कमाई दे दी, बिना कुछ किए। अब इस कमाई को मैं कैसे खर्च करूं? मैं वरी करूं, मैं डर में रहूं, मैं एंगर करूं, मैं अपने रिसेंटमेंट को याद करूं, या मेरे पास बहुत अच्छी चॉइस है, मैं ग्रेटिट्यूड करूं? ये पूरा मेरे हाथ में है। और ये जो 86,400 बोल रहा है ना, उसका हिसाब कैसे आप लगाओ? 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में आप देखो, 12 घंटा, 24 घंटे इंटू 60, 1 घंटा, एक 60 मिनट्स का, 60 मिनट्स में 60 सेकेंड करो, 86,400 होता है। तो पूरा हिसाब बता रही है, पूरा 24 घंटे का हिसाब मैं कहाँ खर्च करने वाली हूँ। सुबह अपने आप से पूछो, आज क्या करने वाली है? थैंक यू बोलेगी, या फिर वही घिसी पिटी लाइफ, फिर वही गॉसिप्स, फिर वही इधर उधर की बातें? मेरे गड्ढे तो बढ़ते जा रहे हैं पीछे। मैंने आज ऐसा क्या किया जो मैं हक से बोल सकूं कि भगवान जी, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, अब आपकी बारी है, दिखा दो मुझे मैजिक्स मेरे लाइफ में। बोल सकती हूँ, इतना पावर है। जिन लोगों ने ग्रेटिट्यूड दिया है ना सारा सारा दिन, वो डट के बोलते हैं, यार भगवान जी, पूरा दिन तुझसे इश्क लड़ाया है, पूरा पूरा दिन तुझे थैंक यू बोला है, अब आपको दिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, प्रूव करो, मैजिक्स लाओ मेरी लाइफ में, हक से मांग सकूंगी उससे। जब मांगने जाऊंगी ना, शर्म नहीं आएगी मुझे, क्योंकि मैंने अपना हिसाब बराबर दिया है। उसने मुझे 86,400 सांसें दी ना, मैंने हर सांस पे शुक्राना भर दिया। चल रही है ना लाइफ, सुबह से लेके रात तक इतना टाइम बीत रहा है ना, जैसे मैं चल रही हूँ, जैसे मैं वॉक कर रही हूँ, मेरा टाइम भी वैसे वैसे भाग रहा है, वैसे वैसे चल रहा है। उसमें मैं कितना ग्रेटिट्यूड ऐड कर पा रही हूँ। तो उसने बोला, ये मैजिकल फुटस्टेप्स वाला कर लो, हो जाएगा ऐड। इतना सिंपल और पावरफुल टेक्निक बता रही है, तुम्हारा टाइम यूजफुल हो जाएगा। जो इधर से उधर पूरा दिन भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, शांति आ जाएगी। वो मेरा भागना थम जाएगा, वो एक मेरी दुआ हो जाएगा जो कबूल होगी। वो प्रेयर्स के आंसर्स अंदर से ही मिलने लग जाएंगे। मेरी जो प्रकृति है ना, साथ देने लग जाएगी मेरा, मेरे सामने सब कुछ फेवरेबल होने लग जाएगा। इतना टाइम ज्यादा मिलने लग जाएगा इस वॉक के लिए कि भगवान बोलेगा, यार तू पूरा दिन वॉक कर, मजा आता है जब तू ग्रेटफुल होके वॉक करती है। वो वेट करेगा, पत्ते हिलेंगे, हवाएं छू छू के बार बार किस करेंगी, ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसे लगेगा सारी प्रकृति आपके कदमों को आके चूम रही है। मजा आने लग जाएगा। फिर वो जो अंदर डीप डाउन से आपका निकलेगा ना, वो छाप छूटेगी आपकी। वो अंदर से जो आपकी आपकी खुद की ओन की जो चमक होगी ना, वो पूरे संसार में फैलेगी। वो वर्दीनेस, लोग बोलेंगे, यार ये कुछ डिफरेंट लग रही है। लोग आके पूछेंगे, आप करते क्या हो? सबको बता देना, मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ। आज से हम रोज करेंगे, और थोड़े दिनों के बाद यहाँ आके शेयर करेंगे कि क्या चेंजेस आए। इतना बड़ा खजाना मिला है, उसको बहुत सोच समझ के खर्च करना है। आज से मैं जितनी बार वॉक करूंगी, जो भी मेरा कदम धरती को छुएगा ना, मैं बोलूंगी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं अपने मन में ही अपने आप को शाबाशी दूंगी कि मैंने आज का दिन है ना, उसे ना आज का दिन मतलब एकदम परफेक्टली मैंने, मेरे पास पूरा हिसाब है, मैंने उसको बहुत सही जगह पे लगाया है। वो मेरे को, मेरा अंदर का विश्वास मुझे मेरे मैजिक्स में मेरा बिलीफ बनाएगा कि हाँ मैंने किया है ना, तो मुझे पूरा मैं एकदम, मेरा जिस बच्चे का होमवर्क किया होता है वो डरता है क्या टीचर से? नहीं बताने डरता। दो टीचर को, मेरा तो एकदम परफेक्ट होमवर्क है, मैं अपनी, मेरी नोट पूरी सजी हुई है, आएंगी मैं दिखा दूंगी, और मुझे तो 1 भी मिलने वाला है उसमें, मतलब A1 मार्क्स मिलने वाले हैं। कॉन्फिडेंस, तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारी तैयारी,
तुमने कितना दिया है। बोला ना, एक्सर्ट करना पड़ेगा, अभी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी जितना भी किया है, ठीक है, हम समझ गए कि ये करना है, बट अब वो काफी नहीं है, उसको लेवल अप करना है। जी। इसमें ना रोंडा बर्न ने एक चीज और हमें की है कि हमको ये चैप्टर आज डे 19 पे क्यों दिया उसने। वो चाहती तो डे 4 5 पे भी दे देती, पैसों के बाद और सबके बाद। हमारा माइंडसेट ही रेडी नहीं होता। अगर कोई बोलता ना कि आपको कदमों के साथ शुक्राने करने हैं, तो आप क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? वो तो होगी, करती होगी, मैं नहीं करूंगी। पर अगर आज वो डे 19 पे आया है ना, तो इसकी वैल्यू है। इसको प्लीज समझना और इसे अप्लाई करना कॉन्शियसली। स्टार्टिंग में दिल बोलेगा, दिमाग बोलेगा कुछ नहीं होता, करके देख लेना, अपना लेना, और जिस दिन आपने उसको अपना लिया है ना, वो आपका हो जाएगा। और रोंडा बर्न ने इतनी प्यारी बुक बनाई है यार। आज हमने 19 जैसे एक माला बनती है ना, उसमें मोती डलते हैं। आज हम 19 20 माला के मोती हमने पिरो लिए हैं, सिर्फ कुछ ही और बचे हैं। उसके पहले मैं इस चैप्टर को इतना परफेक्ट कर लूं ना, कि जो मेरे सपने हैं वो इस पे डिपेंडेंट है। अगर मैं ये करने लग जाऊंगी, मेरे सपने पास हो जाएंगे। मैं किस चीज का अभिमान कर रही हूँ यार? मैं क्यों नहीं करूंगी? ये काया जो है ना, ये भी मेरी नहीं है, कब छिन जाएगी पता नहीं चलेगा। जिस घर में रह रही हूँ वो मेरा नहीं है, जिस सड़क पे चल रही हूँ वो मेरी नहीं है। पर मैं किस चीज के लिए इतना वो करने लग जाती हूँ कि क्यों बोलूं क्यों। मेरे पास डेट भी 19 ही है। यस। बस एक टू छोटी सी टेक। सपनों पे ऐड करना था स्टेप्स में। जैसे हम कोई सपना देखते हैं ना, तो हर स्टेप, मतलब मैजिक फुट स्टेप्स में ये भी कहते हैं कि अगर मैं अपने सपने की तरफ हर स्टेप पे थैंक यू करूंगी, तो वो भी मेरी माला पिरो रहा है। तो मतलब जैसे मान लो कि मुझे कोई जॉब चाहिए और मेरे पास अगर वो वैकेंसी निकली हुई भी मुझे दिख गई ना, तो वो फर्स्ट स्टेप है, मैं उस स्टेप का थैंक यू कर रही हूँ। फिर मेरा सीवी चला गया, फिर मैं उस स्टेप का थैंक यू कर रही हूँ। तो ऐसे कुछ भी ड्रीम हाउस है, तो मैं व्यूइंग अगर मैं देखने भी चली गई, वो निकला हुआ है, उसका थैंक यू। तो हर कदम हर कदम हर कदम पे जब हम अपने ड्रीम की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तब भी हमें थैंक यू करना है। इसका एक और मैम ने मीनिंग समझाया था जब हमने मैजिक फुट स्टेप्स समझा था। तो फुट स्टेप्स मतलब एक तो हो गया फुट स्टेप्स जो हम ले रहे हैं, और एक हो गया हर स्टेप पे थैंक यू फॉर आवर ड्रीम टू टू अचीव सक्सेस। दैट्स आई वांटेड टू ऐड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सविता जी। टू कैन आई रीड? यस यस। टू टेक मैजिक फुट स्टेप्स यू और आई टेक थिंक वन। आप 2 पैराग्राफ एक साथ पढ़ लीजिए। हाँ। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, date, job, interview, and audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminal and parks, or from one block to another. तो वो बोल रही है, अपना एक कदम उठाया तो बोलो थैंक यू, और उस कदम को जमाने से पहले ही दूसरा कदम उठाया, फिर से बोलो थैंक यू। मतलब हर कदम उठाते चलते बस थैंक यू बोलना है। वो सारे डॉक्टर्स को थैंक यू, जिन्होंने बचपन में मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे अच्छी हेल्थ दी। उन सारे टीचर्स को थैंक यू, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी बातें कर पा रही हूँ, इतना समझ पा रही हूँ चीजों को। उन सारे टेम्पल्स में बैठे प्रीस्ट को, ब्राह्मणों को थैंक यू, जिन्होंने मेरे नाम से पूजा करवाई। मैं एक रूम से दूसरे रूम तक जाती हूँ, मैं उन सभी लोगों को थैंक यू करूंगी। उस सफाई कर्मी को थैंक यू। थैंक यू, मैं बस तक जाऊंगी, बस के ड्राइवर को, ट्रेन के ड्राइवर को, कैब के ड्राइवर को थैंक यू बोलूंगी। मैं जहां जहां कदम रखूंगी, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रही हूँ, उसके पूरे ऑफिस को, उसके स्टाफ को,
फिर जिससे मिलने जा रही हूँ उस क्लाइंट को, अपने बिजनेस को, अपने घर की दीवारों को, अपने रोड्स को, हवा को, जिस जिस चीज को रास्ते में विटनेस कर रही हूँ, पेड़ों को, हर चीज को थैंक यू बोलते हुए जाऊंगी। ये इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप किसी एग्जाम्स में जा रहे हैं तो अपनी पेन को, पेपर को, बुक को, हर चीज को थैंक यू बोल सकते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे ऑप्शंस दे रही है, आप जहां चाहे हर चीज को थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें एडअप कर रही है। हेयर ड्रेसर हो गया, आपका डेंटिस्ट हो गया, आपके बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसी हो गए, वॉचमैन हो गया, आपका प्लम्बर, कारपेंटर, कितने लोग हैं, एटीएम वाला, स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, आपके सिखाने वाले टीचर्स, कभी कुछ गेम्स खेला होगा, उन गेम्स को, स्पोर्ट्स ग्राउंड को, हर चीज को। सोचो ना, जैसे एक नई दुनिया मिल गई है हमारे पास, इतनी सारी चीजें आ गई, इतनी बड़ी लिस्ट आ गई कि मैं जहां पैर रख रही हूँ पहले थैंक यू बोलना है। धरती माँ को थैंक यू, हर उस नियामत को थैंक यू करना है। तो मतलब वो बोल रही है जब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे रोम रोम में थैंक यू आ जाएगा। और ग्रेटिट्यूड हम कब करते हैं? जब हम उस फीलिंग में रहते हैं कि हम उस चीज को इतना प्यार कर रहे हैं। या तो अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो ना, तो आप नेगेटिव फीलिंग्स में हो, मतलब अगेन मैं अपनी जो लाइफ है ना, फिर नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हूँ, फिर अंधेरों में लेके जा रही हूँ। और अगर आपने ग्रेटिट्यूड्स दिए तो आपने एंश्योर कर लिया कि आगे की मेरी जिंदगी बहुत रोशन है। जी। अब हम पूरी जिंदगी अपनी गोल्डन जिंदगी बनाएंगे, हर रोज ग्रेटिट्यूड करेंगे। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you, you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better, and even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. इसमें वो रोंडा बर्न खुद बता रही कि वो कैसे इस प्रैक्टिस को करती है। वो अपने घर में, अपने घर से बाहर जाने तक, और उसने पहले ही लिस्ट दे दी ना, वो कचरा फेंकने जा रही है, बेडरूम से बाथरूम तक जा रही है, किचन तक जा रही है, हर जगह पूरे रास्ते पर वो ग्रेटिट्यूड देते हुए जा रही है। और उसने एक बात और बोली कि मैं पहले ही देख लेती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा डेस्टिनेशन फिक्स है, और मैं अपने दिमाग में ये बात डाल देती हूँ कि अब जहां से मैं शुरुआत कर रही हूँ ना, उस जगह तक पहुंचने तक मेरा थैंक यू नहीं रुकेगा। मैं जहां तक भी देख पाऊं, जो भी देख पाऊं, जो भी फील कर पाऊं, मैं बस ग्रेटिट्यूड में ही वहां तक पहुंचूंगी। और उसको वो पूरी शिद्दत से फॉलो करती है। और आप उसे इतनी मजेदार बात बताइए, जब आप ये करने लग जाओगे ना प्रैक्टिस, तो आप, आपका जो काम है नॉर्मल रूटीन वाला, आप जा ही रहे हो, आपको सपोज वॉक लेके ऑफिस जाना है, किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाना है, तो आपका वो रोज का काम है, नेचुरली आप जा ही रहे हो। बट क्या होगा ना, जब आप उसको ग्रेटिट्यूड लेकर के जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि जब आप घर से निकले, जो आपकी एनर्जी लेवल्स थे, जहां आपकी वाइब्रेशंस थी, जब आप वहां पहुंचोगे तो वहां आप डिफरेंट पर्सन हो जाओगे। आपके मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाएगी, आप बहुत खुश फील करने लग जाओगे, आप अपने अंदर से ही वो, आपको वो खुशी महसूस होने लग जाएगी। ये इस ग्रेटिट्यूड वॉक का वो बता रही है। और अगर मैं गुड फीलिंग्स में रहना चालू कर दूं, मैं उस हाई वाइब्रेशंस में रहना चालू चालू कर दूं, तो मैं अपने सपनों के बहुत करीब हूँ। मैंने वो श्योरिटी कर ली। तो मैं वो बोल रही, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आप ये वॉक करोगे ना, इतना ग्रेट फील करने लग जाओगे। ये मैजिक फुट स्टेप्स है, इसके कारण आपकी लाइफ में मैजिक्स आने वाले हैं। ये आपको है ना, इतने हाई वाइब्रेशंस में, इतनी हाई एनर्जीज में लेके चले जाएंगे ना, जहाँ पे आप जो सोचोगे आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। सोचो, अलादीन का चिराग आ गया है हाथ में। अब तो मतलब ऐसे लग रहा है ना कि कब सेशन खत्म होए और मैं वॉक चालू करूं और थैंक यू बोलने लग जाऊं। किसके किसके मन में ये हो रहा है, सच सच बताओ। आज तो वॉकिंग करते टाइम थैंक यू बोलना ही है।
यस, वेरी गुड रेखा जी। अब मेरे को तो अभी से ही हो रहा है कि मैं जल्दी से किचन तक जाऊं, थैंक यू बोलूं, जल्दी से फिर वापस आऊं, थैंक यू बोलूं। कितना मजा आने वाला है यार। ये हमारे हाथों में इतना बड़ा सीक्रेट दे रही है, जिसको शायद है ना सालों लग जाते हैं, हमको कोई सिखाने वाला मिला नहीं आज तक। आज ये बातें पता चल रही है ना, तो इसको मैं बहुत दिल से यूज करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे सपने बहुत प्यारे हैं जी। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing this practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life you have said thank you 100 times? And Einstein did it every day. सो ब्यूटीफुल ना। सोचो हम उस कैटेगरी में एंटर करने वाले हैं, हमारा नाम भी शायद हिस्ट्री में नोट डाउन किया जाएगा। हम भी कुछ करिश्मा करके जाने वाले हैं। आज हमारे को वो सीक्रेट पता चल गया है। अब से, आज से अगर मैंने रोज ये करना चालू कर दिया ना, कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि लोग मुझे याद रखेंगे, शायद 100 सालों तक याद रखेंगे। शायद मैं इतने मैजिक्स क्रिएट कर पाऊं किसी की लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाऊं जो मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर की कैपेबिलिटीज क्या है। बट उसने एक इतनी प्यारी बात बोली कि जब आप ये ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हो ना, तो उसने बोला आपको 100 टाइम्स ग्रेटफुल होना है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप काउंट करने लग जाओ कि मैंने अभी एक बार ही बोला, मैंने अभी 2 बार ही बोला, अभी 3। वो अगर आप काउंटिंग में अटक गए ना, तो वो आपकी फीलिंग्स जनरेट नहीं होंगी। अगर आप वहीं अटके रह जाओ कि अरे अभी तो 5 ही हुए, अभी तो 10 हुए, अभी और 17 बार करना है, अभी 20 बार करना है, वो दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि थैंक यू बोलना है। तो इसका सबसे आसान तरीका उसने क्या बोला है, एक एवरेज पीपल, एक एवरेज इंसान जब ये वॉक कर रहा है तो 90 मिनट्स में वो इजीली थैंक यू बोल सकता है चलते हुए। तो आपको 90 अपना, seconds, not minutes. I think. हाँ 90 सेकेंड, सॉरी 90 मिनट्स। वाओ, आज मैं 90 मिनट्स तक थैंक यू बोलने वाली हूँ। मैजिक क्यू, सॉरी। कर सकते हैं 90 मिनट्स भी, बट 90 पहले मिनट्स भी कर नाइन्टी सकते हैं, सेकेंड बट से बुक में करते हैं चालू, नहीं तो कल से कोई आएगा ही नहीं। यस यस, 90 सेकेंड्स तक वो एक एवरेज काउंट है, जिस टाइम के अंदर हम 100 बार थैंक यू बोल सकते हैं। तो आप अपने वॉच पे या किस में भी ऐसा 1.5 मिनट का टाइम आप सेट कर लो, और एक एक जगह सोच लो कि यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, और बस उतनी बार मुझे थैंक यू बोलते ही जाना है। बस ये आपका हो जाएगा। और आप इसको कितनी बार भी कर सकते हो। अगर आपको मजा आने लग जाए ना, तो 90 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, कोई मतलब तो इसमें आपके वो। ऊपर है, हाँ। 2 hours तक भी करो फिर तो आप। यस यस, तो वो बोल रही है बस मतलब बेसिकली चीज ये है कि आप गुड फीलिंग्स में रहो, उसको फील करके करना है। रियली रियली बी, सोचो ना यार, कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट। आज मैं अगर इस मीटिंग में भी बैठी हूँ, तो पहले ऑफर समिता जी का आया, फिर उन्होंने मिलन जी ने कोलैबोरेट किया, फिर दोनों ने मतलब मिलके मुझे पता चला, फिर हम तीनों आ गए, फिर हमने ये डिसाइड किया, फिर तो कितनी सारी चीजें लगी। सोचो ना, जूम मीट, एक एक पार्टिसिपेंट मिला, हमने एक एक चीज मतलब सोची, रोंडाबन की बुक मिली, रोंडाबन की आइडिया मिली, मिला आशमीन है। मैम की गाइडेंस मिली, कितना सपोर्ट मिला, कितनी जगह से हमने वो सब चीजें सीखी, कितनी जगह से वो पास ऑन हो रहा है। अकेले मैं होती तो क्या मैं कर पाती? कभी नहीं। मैंने अकेले भी सेशन लिया है, पर इतना मजा कभी नहीं आता है जितना मिलन जी के साथ आता है और समिता जी के साथ आता है। तो ये ग्रुप एनर्जी जो, मतलब इतने सारे लोगों का जो सपोर्ट मेरे साथ है, किस जन्म में मैं चुकाऊंगी उनका कर्जा? थैंक यू बोल दूंगी ना, तो बहुत इजीली वो मेरा पूरा हो जाएगा। तो बस वो फीलिंग के साथ एक थैंक यू, उसके लिए मुझे ना टाइम देखना है ना कुछ, बस बार 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 वो बोल रही है
कि ग्रेटिट्यूड सीख जाओ भैया, उसी में है सब कुछ। ये एक वर्ड थैंक यू, ये ये ही दुनिया मंत्र है हर चीज पाने के लिए। और ये आइंस्टाइन हर रोज करता था। सोचो, मैं पा लूं ना उसके बाद भी रुकना नहीं है, उसके बाद भी करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि ये वे ऑफ लाइफ है। ये आपको जितनी बार करोगे ना उतनी बार सरप्राइज करेगा, उतनी बार कुछ नया आपके पास ओपन अप होगा, उतनी बार आप गुड फीलिंग्स में आ जाओगे, उतनी बार कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जीज आ जाएगी, उतनी बार ऐसे लगेगा वाह वंडरफुल लाइफ है यार। हर बार लाइफ आपको सरप्राइज करेगी। मतलब ये रुकने वाली बात, ये कौन छोड़ेगा यार। चॉकलेट अच्छी लगती है, हर रोज खाते हैं ना, कौन छोड़ देता है, कौन। मतलब कहीं से ऑफर आए तो मना भी नहीं करते ना, बस खानी है, खानी है, अच्छी लग रही है ना। ग्रेटिट्यूड भी अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं तो हम ऐसे इतने तो हम फूल नहीं है ना कि आके रोज बैठ जाएंगे बिना कुछ मिले। सही। यहाँ पे हम सब बैठे हैं ना, सब बहुत स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं। कोई भी अपना टाइम वेस्ट करने नहीं बैठेगा। कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप करते जाओ धीरे धीरे, वो सब ओपन अप की कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। वो डीप डाउन बोलते हैं ना कि एक एक किसी ने बता दिया आपको, जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये जमीन है, यहाँ पे डिगिंग करो, यहाँ पे आप डिगिंग करोगे ना नीचे आपको सोना मिल जाएगा। अब आपने भी डिगिंग स्टार्ट की, तो अब 2-4 दिन हुए तो आपको खुशी होने लग गई कि यार मैं तो करीब जा रही हूँ, अब वहां नीचे सोना है। तो मुझे तो मालूम है, मुझे मिल गया है वो सोना, मुझे मालूम है वहां पे है, तो मैं तो बिल्कुल श्योरिटी से कर रही हूँ। अब आप 4 दिन के बाद बोलोगे यार कर तो रही हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा है, और चलो यार छोड़ देते हैं। ऐसे काम नहीं होता, आपको रोज हर रोज करना है। जिस दिन आपको वो सोना मिलेगा ना, फिर आप भी 4 लोगों को पकड़ के लाओगे यार यही जमीन है, यहीं से ही सब कुछ मिलने वाला है, डिगिंग करना चालू कर दो। तो हम जितना ग्रेटिट्यूड देते हैं ना उतना कम है, और गहरा जाना है, और गहरा गहरा जाना है। सोना सबको अच्छा लगता है ना, जितना भी मिले अच्छा लगता है ना, वैसे ही ग्रेटिट्यूड से जो हमको मैजिक्स हो रहे हैं ना हमारी लाइफ में, वो हमारे को और सुख देते हैं, और मजा आता है, और सुकून वाली जिंदगी। कल परसों किसकी किसकी कितनी प्यारी ब्यूटीफुल शेयरिंग थी ना, कि मैं चेक में भरूं क्या, सब कुछ तो दिया है उसने। वो वाली फीलिंग कब आएगी मेरे अंदर। मुझे वहां तक पहुंचना है कि यार इतना कुछ दे दिया तूने, मैं खुद बोलूं बस बस बस, बस और नहीं चाहिए, मैं थैंक यू तो दे रही हूँ, पर मैं बस और नहीं चाहिए, बहुत दे दिया तूने तृप्ति आ मुझे, जाएगी। बहुत कुछ दे दिया। वैसे वाला वहां तक पहुंचना है ना, फिर वहां पहुंच के देखेंगे क्या करना है, बट पहले वहां तक तो पहुंचे। रास्ता दिया ही जी, अभी अभी आपने जो बोला ना डिगिंग वाला, जब आप डिग करोगे ना, भगवान परीक्षा लेने आएगा आपकी। आएगा। पर टिके रहना। अगर टिक Yes. गए ना, आप सोचो, अब हम 19 चैप्टर पे हैं, हम 19th क्लास पे एंटर कर चुके हैं। जो फर्स्ट में पेपर आया था, क्या वही 19th पे आएगा आपका पेपर? वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट आएगा। जरूरी थोड़ी ना कि पेपर पेन और कॉपी में ही हम करे जाए, नहीं। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम सीनियर्स लेवल्स में आ चुके हैं, हमारी परीक्षाएं ऐसी भी आएंगी। अब और तो जो रैपिड भगवान से, फायर राउंड होगा मिलन हाँ, जी, और जो आगे अंदर तो होगा वही बाहर निकलेगा। निकलेगा वो अचानक से डेट। भगवान आके पूछेगा कि ऐसी सिचुएशन है बता, ग्रेटफुल है। मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, एक्सेप्ट तो नहीं हो रहा है, थोड़ा मनाना पड़ रहा है, बट नहीं नहीं मेरे पास कोई फेक ऑप्शन इट नहीं, टिल मैं यू मेक इट ग्रेटफुल हूँ, करके। मैं ग्रेटफुल ही हूँ। मतलब मुझे होना ही है, क्योंकि मुझे पता चल गया ना, पता चल गया कि कोई भी सवाल आए आंसर यही है। बस वही है, और मैंने अगर उसको पार कर लिया ना, भगवान बोलेगा बस तेरी बस झोली में अब मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। आइंस्टाइन जैसी शोहरत मेरा वेट कर रही है बस। आज का चैप्टर भी आइंस्टाइन से शुरू हुआ, आइंस्टाइन पे खत्म हुआ, और बस एक ही सीख देते गया, कदम कदम बढ़ाया जाए, ग्रेटिट्यूड के गीत आवाज गाए आवाज जाए, आपकी जिंदगी आवाज में गई, gratitude। मेरी आपकी आवाज आवाज। गई? हाँ अब आई। अब आई? हाँ। यही सीख देके गया है, कदम कदम बढ़ाए जा, ग्रेटिट्यूड के गीत गाए जा, ये जिंदगी है ग्रेटिट्यूड के लिए, इसका मकसद है तू पाए जा। अगर मेरे वाह। जीवन के मकसद तक भी पहुंचना है ना, बस आज के इस चैप्टर का अनुसरण करूंगी और मुझे वो मिल जाएगा। सोचो ना, उसने मुझे थैंक यू ही क्यों बोला यार, कोई बड़ी सी लाइन बोलने के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तभी उसने आज वो सेकंड्स वाला कोट भी यहाँ पे लगाया। ये यूं ही नहीं बनाए चैप्टर, आप इसको वापस से पढ़ना, कुछ नया ओपन अप होगा। 101%। मेरे लिए तो 2-4 चीजें अभी से ओपन अप हो गई हैं वापस से, इतनी बार पढ़ने के बाद भी। हर बार अपने आप होती है को यार। सभी सभी अपने आप को शाबाशी दो
कि हमने बहुत ब्यूटीफुली ये 19 डेज कंप्लीट किए हैं, और बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत सारी अच्छी चीजें ओपन अप हुई। एक एक समझ में आया कि लाइफ को जीते कैसे हैं, समझ में आ रही है चीजें, बस इसको अप्लाई करती जाओ तो मैजिक्स भी मेरी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। Magic practice number 19. Magic footsteps. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. I hope सब लोग ये कर रहे होंगे. Second, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. With each footstep, say and feel the magic words thank you. फिर रौंडा बन बोल रही है, फील कर लो, महसूस कर लो, हर चैप्टर में बोलती है. बस एक चीज और याद रखना, जब भी आप जो डेस्टिनेशन चूज कर रहे हो ना, भले आपको आपके रूम से वॉशरूम तक जाना है, बीच में अगर आपको कोई आवाज भी लगा है ना, तो आपको नहीं सुननी है. अपने कदमों को पहले वहां तक लेके जाओ, फिर वहां पे से फिर आप उसका रिप्लाई करो, नहीं तो वो मैजिक फुटस्टेप्स टूट जाएंगे आपके. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. मैजिक रॉक, आई होप सब कर रहे होगे, सबकी बेस्ट फ्रेंड बन गई होगी अब तो वो, उसके बिना नींद ही नहीं आती होगी. कुछ तो कभी मिसिंग है. कभी है ना, रोंडा हम्म. बर्न ने इतने सारे चैप्टर्स दिए हैं और इतने सारे नए नए कॉन्सेप्ट सिखाए ना, कभी कभी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये वाली प्रैक्टिस अच्छी है या वो वाली प्रैक्टिस अच्छी है। मतलब चूज करना बोलते हैं ना, ऐसे लगता है ना कि बस अब तो बस वो इंकी पिंकी पोंकी करके ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि दिया जी, डिसाइड ही ये नहीं ऐसा कर हो पाते। चुका है ना कि जैसे किसी के दो बच्चे होते हैं ना, दो आंखों के बराबर होते हैं, वैसे ये चैप्टर रोंडा बन के बच्चे हैं सारे के सारे, उसके लिए सारे इक्वल हैं, सबको उसने इक्वल ही बोला है कि नहीं, ये भी करो वो भी करो, सब अपनी अपनी जगह अपनी अहमियत रखते हैं, तो हमको सारे ही करने हैं. और जब हम इसके सारे चैप्टर्स को इतना शिद्दत से पढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी फीलिंग्स में लेकर आते हैं, उसको हम जीना चालू कर देते हैं, तब मैजिक्स चालू हो जाता है हो मेरी लाइफ जाते में। हैं. और ऐसे लग रहा है ना कि बस मेरा मतलब आपको कुछ नहीं करना है यार, दिमाग ही नहीं लगाना है, ना फिजिकली कुछ करना है, ना मेंटली बस आपको खुद ही इशारे मिलते जाएंगे, आपको हाथ पकड़कर यूनिवर्स चलाएगा कि अब ये कर ले वो कर ले। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ उसको इंस्ट्रक्शन देती जाती है, अब नहा ले बेटा, अब आजा बैठ खाना खा ले, तेरी फेवरेट चीज बनाई है, वैसे वाला ट्रीटमेंट होने लग जाएगा। यूनिवर्स आपको क्लू देने लग जाएगा, आपको लोग आके बोलने लग जाएंगे कि अब ऐसा कर लो ना, अब ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, और वहां से आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, भगवान हर तरीके से हर रूप से आपके इर्द गिर्द हमेशा रहेगा। वो आपको ऐसे ऐसे मतलब इनविजिबल वेज, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं आपसे कनेक्ट होने के। वो आपकी लाइफ में इतने मैजिक्स कर देगा ना, आप हैरान हो जाओगे, यार इधर से भी भगवान आ गया, उधर से भी भगवान आ गया, इस बंदे ने हेल्प कर दी, अनएक्सपेक्टेड वेज से मनी आ गया, अनएक्सपेक्टेड वेज से मेरे पास हैप्पीनेस आ रही है, मेरी चीजें सही होते जा रही है, मैं तो इतना इतना सोचती हूँ, इतना बड़ा बड़ा कैसे हो जा रहा है। ऐसा होने लग जाएगा, ऐसा बोलना ही नहीं पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तो बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस सारे काम होने लग जाएंगे। फीलिंग्स के साथ बोलना है, दिल से बोलना है। फील क्यों बोला, क्योंकि वाकई वाकई मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं उसको मान रही हूँ कि मेरे ऊपर इतने एहसान है, मैं उस शुक्रगुजारिता को मान रही हूँ। मेरा वहां पे मेरा मैं पना मर रहा है, मैं हूं ही नहीं, जो कुछ भी है ना वो उसका दिया हुआ है, इतने रूपों में आके वो दे रहा है। तो जब मैं हूं ही नहीं, वो खुद है, तो कितना मेरा अच्छा हो जाएगा मेरा। मैं उसको गद्दी दे रही हूँ कि भगवान जी अब आप आ जाओ, आप बैठ लो, आप संभालो, मैं बैक हैंड सपोर्ट दे रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ। सोचो मेरे को कितना एक वो अच्छा हो याद आ रहा है, जाएगा। मेरा मुझ में. मेरी हम्म. गाड़ी जैसे कृष्ण भगवान ने चलाई ना अर्जुन की, वो भगवान इतना बड़ा 3 लोक का स्वामी अर्जुन का रथ चलाने के लिए रेडी हो गया, क्या मेरा नहीं चलाएगा? थैंक यू बोलूंगी ना तो मेरा भी रथ चलाएगा, वो यहाँ के मेरे दिल में विराजमान हो जाएगा। वो बोलेगा बस तू थैंक यू बोल ना, मैं तेरे को बताता हूँ, अंदर से आवाज आएगी, ऐसा कर ले, ये कर ले, आज ये कर ले, आज इधर चली जा, तेरा काम हो जाएगा। बोलते हैं ना,
ऐसे हमने एक्सपीरियंसेस किए ना, मतलब बताते बताते थक जाएंगे। जिस काउंटर में बिलिंग जल्दी होने वाली है ना, वहीं पे भगवान जी भेज देते हैं। 5 मिनट में हो जाता है। ऐसे लगता है अरे इतनी लंबी लाइन थी, यहाँ पे काउंटर में लेडी नहीं थी, मैं यहाँ के क्यों आ गई, और वो लेडी आती, आ जाओ मैम, यहाँ पे अभी चालू हो रहा है। तो मतलब यार इतनी बड़ी लाइन छूट गई और मेरा काम 1 मिनट में हो गया, मेरा तो 1 डेढ़ घंटा बच गया। वो घंटा बच्चा क्यों? क्योंकि मुझे ग्रेटिट्यूड देना है वो घंटे में। भगवान बोलते है तू थैंक यू करेगी ना, मैं बोलती हाँ ठीक है, 1 मिनट में काम हो गया, मैं कर दूंगी थैंक यू। मजा ही तो आ रहा है, स्माइल ही तो आ रही है, खुशी तो बढ़ रही है, चारों तरफ से फायदा है। और वहां लाइन में थक के बैग्स पकड़ के मेरा 1 घंटा जाने वाला थक था। जाता है। तो ये आपको फील होने लग जाएगा कि कुदरत है ना चारों तरफ से आपको ऐसे रास्ते दिखाएगी ना कि सब काम आसान होने लग जाएंगे। बस आपके लिए काम बचेगा ग्रेटिट्यूड देने का। आपके प्रोजेक्ट्स इजी हो जाएंगे, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस वो आएंगे जो आप पढ़ के जाओगे, आपके सामने वो ही चीजें होंगी जो आप कर सकते हो, जितनी आपको मतलब दिल है करने की। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सिलेबस ही आपके हिसाब से चलेगा। सिलेबस मतलब ये लाइफ का सिलेबस, मतलब वही क्वेश्चन आएगा कि जो मैं अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। इतनी मजेदार लाइफ हो जाएगी ना, मतलब बच्चे सीधे हो जाएंगे, बोलेंगे मम्मा तू बैठ, मैं तुझे चाय बना के पिलाती हूँ तू मुझे क्या दूध बना के देगी ऐसा होने लग जाएगा। तुम ग्रेटिट्यूड्स लिखो ना, आप बैठे हो ना अपनी नोट के साथ, बैठो बैठो मैं देख लेती हूँ। वाह यार मजा आ गया, चारों तरफ से भगवान बोल रहा है ग्रेटिट्यूड करो ग्रेटिट्यूड करो। क्यों? क्योंकि उससे भी पसंद है, उसे भी मजा आता है जब वो मेरे ग्रेटिट्यूड सुनता है ना, बैठ जाता है वो शिद्दत से मेरे पास, कान लगा के सुनता ही रहता है। मैं थैंक यू बोल रही हूँ, खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है, मजा आ रहा है। उस एका का उससे एकता करो, उसको कनेक्ट, उस हम्म। कनेक्शन को फील करो। सच में बहुत मजा आने लग जाएगा। आपने अभी जो कृष्ण और अर्जुन की बताई ना बात, तो ये हम ग्रेटिट्यूड क्यों कर रहे हैं, इससे एक तो ना मेरे अंदर जो मैं वाली फीलिंग है ना वो तो खत्म हो जाती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी का ही है। और जिस दिन मैंने ये बोल लिया ना, कृष्ण जी ने जैसे अर्जुन जी को संभाला था ना, वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के प्यार से संभालेगा। और जो मेरी जो बोलते हैं ना, एक मेरे को ब्रिज क्रॉस करना है, वो मेरा सारथी बिल्कुल बन गया। इजीली इजीली हो जाएगा, सारथी बन जाएगा। ये मुझे ना बन तो कल से जाएगा, मेरे को बराबर जगह पे लेके जाएगा, इधर उधर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको बिल्कुल सब मालूम स्ट्रेट है। है। मैं उसको पता है ना मेरे लिए सही रास्ता क्या है। जब तक मैं रहूंगी तो वो नहीं मिलेगा। पर नहीं। जिस दिन डोर उसके हाथ में छोड़ दूंगी ना और शुक्राने करूंगी, तो तो बस कौन कौन मेरी। रेडी है आज की मैजिकल प्रैक्टिसेस के लिए? किसको मैं किसको कुछ लग शेयर रहा है करूँ? कि कैन आई ऐड समथिंग थोड़ा सा? थैंक श्योर यू सो श्योर। मच। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा प्यारा समझाया, बिल्कुल 100%, बहुत प्यारा। एक छोटा सा बात मेरे मन में हमेशा आती है, जब आइंस्टाइन बोलता है ना कि मतलब 1955 में, आज से कितने 100 years पहले वो रहे हैं, और वो 100 times थैंक यू बोलते थे। जब जितनी फैसिलिटीज हम एंजॉय कर रहे हैं आज की डेट में, क्या वो करते थे? मतलब आज की डेट में आप देखो, मैं कहाँ बैठी हूँ, आप कहाँ बैठे हो, मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं वो कहाँ कहाँ बैठे हैं, और हम आराम से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज, amazon, ये ब्लिंकिट, ये डिलीवरी, ये क्या रेवोल्यूशन है! ये रेवोल्यूशन ना हमें कहीं अमृत काल की तरफ लेके जा रही है। मैम बोलती है ना कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमको सब कुछ मिल रहा है प्लेटर में। मैं घर में बैठे बैठे यहाँ पे मैजिक बुक पढ़ रही हूँ, सब लोग हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं। मतलब कैसे ये भगवान जी चाहते हैं ऐसा हो, है ना? और आज हमारे पास 100 क्या हजारों ग्रेटिट्यूड करने का रीजन है यार। वो जब उस टाइम पे 100 साल पहले 100 कर सकता था, तो आज तो हम 1000 कर सकते हैं यार, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है आज की डेट में जो 100 साल पहले नहीं था। अग्रीड। तो ये मुझे ऐड करना था इसमें। और वो डेस्टिनेशन वाली बात मैंने बीच में ही बोल दी थी, जो मेरे को बहुत पसंद हम्म। है मैम की, कि हर स्टेप पे थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सो मच ब्यूटीफुल। समीता जी, आपने ये ऐड करा ना, ये मेरे माइंड में भी आ रहा था मेरे भी सेशन मन के में आ बीच रहा में। है, मुझे वही लग रहा है कि जब साथ में बैठते हैं ना तो कुछ भी छूटता नहीं है, कुछ कोई छूट ना जाए कोई उसको कवर तो कर रही। थैंक यू। सोचो ना, कोई 100 साल पहले सोच सकता था कि हम ऐसे किसी को बोलोगे ना यार वो वहां लंदन में बैठी है समीदा, उसको मैं देख के क्लास कर पा रही हूँ,
तो बोलेंगे पागल हो गई, इसको पागल खाने लगा दो। पता नहीं कितने लोगों ने इंटरनेट बनाया होगा, किसको आइडिया आया होगा ये लैपटॉप बनाने का, किसको आइडिया होगा। मतलब आज मतलब वीडियो कॉल ये वो जो हम इतने स्मूथली कर पाते हैं यार, उन सारे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन सारी टेक्नोलॉजीज का इतना थैंक यू। हमारी लाइफ को इजी बना रखा है। मैं यहाँ रहती हूँ, डिश वॉशर मेरे बर्तन धो रहा है, मतलब कौन है यार वो है कौन जो ये सब कर रहा है मेरे लिए, ताकि मैं ग्रेटिट्यूड कर सकूं यहाँ बैठ के, और वो बर्तन धो रहा है मेरे। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का, उन सभी टेक्नोलॉजी वाले लोगों का जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाया। थैंक यू। मैं कुछ शेयर करूं? जी श्योर प्लीज बोलो। मेरे घर के पास में ना भागवत गीता हो रहा है पिछले 5 दिन से। और जो जजमान लाखों का चंदा दे रहे हैं उनको ही आरती करने का अवसर मिल रहा है, या फिर गिने चुने 10 जन को, हजारों लोग में से 10 जन को मौका मिल रहा है। और मुझे वो रोज मौका मिल रहा है स्टेज पे चढ़ के भगवान जी का आरती करने का। वाओ। और कल वो प्रसाद दे रहे थे जिसमें जितने भी महिलाएं थी उनको सबको स्टेज पे जाना था एक एक करके, और वो प्रसाद में बिंदी और सिंदूर दे रहे थे। उसमें भी मुझे उतनी लाइन लगानी ही नहीं पड़ी, 3 नंबर पे मेरा नंबर आ गया। उसके बाद 1 घंटा तक लोगों ने धक्का मुक्की करके लाइन लगाया, सब कुछ किया। मैं आराम से बैठ के सब देख पा रही थी, फर्स्ट सीट पे बैठ के। अब आप बताएंगे कैसे आपको मिला वो, जब अलाउड ही नहीं था तो आपको कैसे मिला? जाने मिल गया, मुझे तो किसी ने रोका ही नहीं, मैं गई आगे, किसी ने रोका नहीं। बाकी रोक दे रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं बोला। मैं चढ़ गई स्टेज पे, कर ली आरती। अमेजिंग अमेजिंग। और आप थैंकफुल तो मैं रोज ना कृष्ण भगवान को भी धन्यवाद तो कर रही हूँ। ओके अगर ओके। करूँ लिख के कर पाती हूँ तो लिख के, और नहीं तो बोल बोल के ही कर लेती हूँ। देख लो, रोज आरती कर रही है, 8-10 लाख तो हो ही गए इनके। भागवत गीता में कर रही हूँ, और जबकि मैं जैन हूँ। वाह, तो गुड तो गुड। और ये तो चीजें ऐसी है ना, इसका पैसों का कोई मोल ही नहीं है इन चीजों के आगे। वो हाँ, मतलब लाखों सौभाग्य, रुपए दे रहे हैं जो जजमान, उनको मिल रहा है आरती सौभाग्य, करने। मेरा तो जो वहां नंबर ही सौभाग्य नहीं आता, आपको मैंने मिल तो रहा कुछ है, भी नहीं किया अभी। ये सब कृपा से मिलता है। और कृपा कैसे मेरे जीवन में आती है, जब मैं शुक्रगुजार हो जाती हूँ। अगर मैं उन चीजों को के लिए शुक्रगुजार नहीं हूँ जो पहले ही मिली हुई है, तो मेरी लाइफ में और कृपा कहाँ से आएगी, और चीजें कैसे मिलेंगी? तो जो कुछ भी है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गिफ्ट है मेरे लिए। पहले गिफ्ट में जो भी मिलेगा ना, मैं बोलूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक और यू। एक चीज शेयर करना चाहूंगी, मतलब मेरी बेटियां दोनों बड़ी बड़ी है। क्लास 10 में मेरी बड़ी डॉटर आ गई थी। उस समय मतलब घर में बहुत प्रेशर रहता था कि एक बेटा होना चाहिए। तो जन्माष्टमी का दिन मैंने ना दिल से भगवान को बोला, भगवान तुम्हें आना है तो इस साल जरूर आ जाना, उसके बाद मेरे शरीर में शक्ति नहीं होगी बच्चे को बड़ा करने का। और जन्माष्टमी के दिन ही मेरा बेटा पैदा हुआ है, और वाह 12:15 बजे ही पैदा हुआ है। वाह। सो रोंगटे खड़े हो ब्यूटीफुल। गए मेरे अभी भी बोलते बोलते। गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। देखो ना, जाने अनजाने भी हमारे साथ मिरेकल्स हुए हैं, बट हमने हाँ, कभी उसको नोटिस ही नहीं किया। हमने सोचा मैंने कुछ ट्रीटमेंट किया होगा या कुछ किया होगा, बट आज ये मैजिक बुक बता रही है कि ये सब नहीं नहीं, कुछ मैंने उस ऐसे। समय OMG मूवी देखा था जिसमें अक्षय कुमार चाबी हाँ घुमाते घुमाते मेरे तरीके से सारा ड्रीम पूरा करता है कृष्ण बन के। और वही ओके। मूवी उस दिन देखा था, और देख के मतलब पूजा करते करते मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी। और थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। शायद बोला भी था या नहीं, पता नहीं उस समय तो। कितने साल का आपका बेटा? 10 साल का है। जन्माष्टमी को वाओ। 10 साल का हुआ था मेरे। तभी तो पता है रोंडा बर्ड ने हमें बोला है डे 0 पे कि आंख और कान खुले रखो, जादू होते हैं, उस पे यकीन करो। और आज हमारे पास वो आंख खुली है देखने के लिए, वो कान खुले हैं सुनने के लिए कि हाँ सचमुच होता है, इसी धरती पे एग्जिस्ट करता है यार। मैं एक मतलब छोटा सा मेरा बताऊं अगले मैजिक। दिन बच्चों का स्कूल होता था, तो जल्दी मेरे को 5:30 बजे उठना पड़ता था टिफिन देने के लिए। तो मेरे को लगता था कि यार इतना देरी तक सोऊंगी तो कैसे उठोगी। तो मतलब मैंने थोड़ा जल्दी ही उनका बर्थडे मना दिया, 12 बजे की जगह थोड़ा और जल्दी बना दिया, और बोल दिया भगवान जी हैप्पी बर्थडे, अब मैं सो रही हूँ, आप अपना सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। और 12:15 ठीक मेरा बेटा पैदा हुआ है। वाह, तो वाओ। मैंने थोड़ा शायद 15 मिनट जल्दी बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया था। मैं भी एक छोटा सा, ये बोल रहे हैं ना जैसे मैजिक क्यों हम देखना चालू कर दें। अभी हम लोग है ना कहीं पे डिनर के लिए गए थे, तो हमने जो फूड ऑर्डर किया था ना, तो हमने उसमें कुछ एक नान ऑर्डर की थी, वो स्पेशल वाली थी कुछ नान।
तो हमने बस एक ही पीस ऑर्डर की क्योंकि वो थोड़ी सी कॉस्टली थी, तो मेरे को हमको लग रहा था वो हम टेस्ट कर ले, बाकी हमने ऑर्डिनरी वाली मंगाई थी। पता है उसने बाय मिस्टेक ऑर्डिनरी वाली एक दे दी और जो कॉस्टली और वाली थी वो 3 दे दी। तो हमने उसको बुलाया, हमने बोला आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, आपने ये वाली 3 दे दी है और वो। तो बोलता है ऐसा, मैं कंफ्यूज हुआ ना। इट्स ओके आप खाओ, मैं नॉर्मल वाले का ही बिल डालूंगा। मैंने कहा यार, एंड द वे ही टोल्ड खाओ खाओ, लाइक इतनी खुशी से, आई वॉज जस्ट सीइंग गॉड कि भगवान बोल रहे हैं खाओ खाओ, मैं खिला रहा हूँ तुम्हें, पैसों की क्या वो। बड़ी बड़ी तो पार्टी है। मतलब है ना, सच में हमने बिलिंग के टाइम भी पूछा आर यू श्योर कि हम, मतलब वो मैनेजर ही था, तो हमने बोला आर यू श्योर कि आप उसका चार्ज नहीं लोगे, लाइक वी आर एबल टू पे, हम दे देते हैं, आपकी मिस्टेक हुई है बट इट्स नो प्रॉब्लम, हम पे कर देते हैं। बोलते हैं नो मैम, इट्स टोटली फाइन, इट्स माय प्लेजर, आप नॉर्मल वाली का ही बिल दो। एंड यू नो जो अमाउंट था बहुत छोटा ही था, लाइक 250 कुछ रुपीस का डिस्काउंट मिला। बट मैंने बोला यहाँ पे तुझे ग्रेटफुल होने का दिख रहा है कि कितनी बड़ी डिस्काउंट मिली है, कोई भगवान जी तुझे फ्री में अच्छा वाला खिला रहे हैं। मैंने उसी समय, मतलब जब से हम घर वापस आए ना, मैं उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड दी, इतना ग्रेटिट्यूड दी। और ऐसे लग रहा था सच में आंखें खुली रखे, कहाँ कहाँ से मैजिक हो रहा है। हमने तो एक ही मांगा था, भगवान जी ने 3 3 दे दिए। एंड इट वाज सो लाइक, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। इट वाज वेरी स्मॉल थिंग बट इतनी अच्छी गुड फीलिंग आई ना कि यार भगवान को खिलाना है तो फिर पैसे भी क्या, या मेरी मर्जी भी क्या कि मैं ऑर्डर करूं ना करूं। जिसको खिलाना है तो वो कैसे भी खिलाएगा, मिस्टेक करा देगा फिर भी खिलाएगा, और वो मिस्टेक करके भी खुशी से बोलेगा खाओ खाओ। That was a thing, ये बहुत अच्छा लगा। हो जाता है ऐसे। Yes, ठीक है, तो बहुत सारी गुड फीलिंग्स के साथ आज का चैप्टर फिनिश करते हैं। डट के प्रैक्टिस करेंगे, अभी से और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने सपनों के और करीब जाएंगे। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। दिन को मिलते हैं, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू Thank थैंक you. यू, थैंक यू मैजिक, लॉट्स थैंक ऑफ यू मैजिक। मैम।